हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं स्टडी एप्पल और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रीड 2022 में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का सही सिलेक्शन कर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने रीड 2022 का फॉर्म भरा है या फिर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज 30 मार्क्स की आने वाली है। तो हमारे पास 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए, और इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। और इसमें से आप 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसली प्रिपेयर करते हैं तो आप 55 या 55 से ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके बाद आप खुद ही अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो अगर आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो इसमें आपकी 15 मार्क्स की व्याकरण आएगी और 15 मार्क्स की पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियाँ आएंगी। तो 15 मार्क्स की जो व्याकरण आएगी, सबसे पहले तो आपको 2 अपठित गद्यांश या पद्यांश आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले वाले गद्यांश में आपका शब्द ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विलोम शब्द, संधि, समास आदि से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा अपठित गद्यांश होगा उसमें आपके काल, लिंग, वचन, कारक इन सब चीज़ों से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा जो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे थर्ड पार्ट में, उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इन सब से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आपका 15 मार्क्स की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 चैप्टर मेन है, जिसमें भाषा की शिक्षण विधि जैसे सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात की और ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप आसानी से 5 क्वेश्चन आएंगे वो कर पाओगे। इसके बाद भाषा कौशल और इससे रिलेटेड टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, और कैसे बच्चों में चारों कौशल डेवलप किए जाएँ, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद मूल्यांकन टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि मूल्यांकन और अपना निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, इस सब से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है तो आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ग्रामर में भी 15 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और शिक्षण विधि में भी 15 मार्क्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज 2 देखते हैं तो इसमें आपकी 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आने वाली है। 10 मार्क्स में आपके 2 नए चैप्टर हैं, जिसमें कि फिगर्स ऑफ स्पीच और आपका इंग्लिश साउंड्स है और फोनेटिक सिंबल्स है। और 10 मार्क्स की आपके आने वाली है इंग्लिश पेडागोजी। तो ग्रामर में अगर देखते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 10 मार्क्स के ग्रामर में पहले एक चैप्टर है लिंकिंग डिवाइसेस। तो लिंकिंग डिवाइसेस में आपका कंजंक्शन आता है और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि बिकॉज, बट, देयरफॉर, एज, और फिर इंटरजेक्शन भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है उसके बीच में जो रिलेशन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद मॉडल्स एक चैप्टर है, जिसमें जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, इन सब का यूज करना आना चाहिए। और फिर इडियम्स, लिटरेरी फ्रेजेस मतलब एक फ्रेजल वर्ब करके होता है, जो आप अपने एसएससी या किसी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके बाद आपके जो 2 चैप्टर है 10 मार्क्स से इंग्लिश में, एक तो है फिगर ऑफ स्पीच। तो ये तो सरल है, जिसमें कि आपका सिमिली आता है, मेटाफर आता है, पर्सोनिफिकेशन आता है। और दूसरा जो चैप्टर है इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, तो इसमें आपको थोड़े 5 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से। और इसमें 2 नई चीज़ें भी हैं, जैसे लिटरेरी टर्म्स। इसमें लिटरेरी टर्म्स है जैसे कि एलिजी, सोनेट, ड्रामा। तो ये बहुत ही ईजी है, आप एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 10 मार्क्स की पेडागोजी आने वाली है आपकी, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें वही आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, और इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग। तो पेडागोजी तो जो हिंदी में थी वही इंग्लिश में है, तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है इसमें। तो जैसे अभी
देखेंगे कि वो वोकेबलरी पे डिपेंड करता है पूरा, सिनोनिम, एंटोनिम। पर इसमें सिर्फ आपको समझना है, अगर आप इंग्लिश समझ में आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आप इजीली कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 लेते हो तो इसमें 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 15 मार्क्स ग्रामर में पहले तो आपको 2 अनसीन पैसेज या पोएम आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला जो पैसेज रहेगा उसमें आपसे 5 क्वेश्चन वोकेबलरी से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। और सेकंड पैसेज पोएट्री रहेगी, जिसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस के बारे में पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका पूरी ग्रामर ही आ जाती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। और फिर 5 क्वेश्चन आपको ग्रामर के अलग से रहेंगे, जिसमें कि आपसे नरेशन, एक्टिव पैसेज और एक आध क्वेश्चन इंग्लिश साउंड का रहेगा। और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी, जिसमें कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहेगा, जिसमें कि वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। फिर लैंग्वेज स्किल्स रहेगी, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इससे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर एक अलग से चैप्टर है सीसीई, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, रेमेडियल टीचिंग, इस सब से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस सेक्शन में अगर देखें इंग्लिश में जो 15 मार्क्स की ग्रामर है, ये आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड है। और अगर आपने पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, जैसे एसएससी या फिर कोई स्टेट में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी या कोई भी एग्जाम दिया है जिसमें आपने ये बेसिक ग्रामर पढ़ी है, तो फिर आप बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, आप हिंदी अगर लैंग्वेज 2 लेते हैं तो इसमें आपकी 10 मार्क्स की व्याकरण आने वाली है, 5 मार्क्स का आपका एक नया चैप्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भाव सौंदर्य चैप्टर आने वाला है। और आपकी 15 मार्क्स की आपकी हिंदी पेडागोजी आने वाली है। तो पहला जो 10 मार्क्स की जो व्याकरण है, इसमें आपका वही अपठित गद्यांश या पद्यांश रहेगा, जिसमें आपका पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे शब्द ज्ञान, संधि, वर्ण। शब्द ज्ञान में आपका वही समतलभाव, देशज, विदेशी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब रहेगा। और दूसरा जो पैसेज रहेगा, इसमें आपके वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र, मुहावरे, कारक, इन सब से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। और जो 5 मार्क्स का नया चैप्टर सौंदर्य जोड़ा गया है, इसमें आपका वही भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, नाच सौंदर्य, तो इसको आपको अलग से 5 मार्क्स के लिए थोड़ा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो 15 मार्क्स की पेडागोजी है, उसमें आपकी शिक्षण विधियाँ रहेंगी, भाषा कौशल रहेंगे, जो कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, और मूल्यांकन। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी लैंग्वेज को भाषा 1 और भाषा 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले लेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, या इंग्लिश लैंग्वेज 2 ले लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा ही हिंदी में भी है। और क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम के लिए अभी जुलाई तक काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में रीड के ऑफिशियल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के दोनों सिलेबस की लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके डिटेल में चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, उनको भी अभी आगे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।